नमो नमः सर्वेभ्यो मित्राणि शिक्षार्थिनः च। एक बार पुनः इस ज्ञान गंगा शंकराचार्य हब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का विषय थंबनेल के अनुसार आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का जो विषय हमारा रहने वाला है वह विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज तक आपके दिमाग में बहुत ही कंफ्यूजन रहा होगा। इस कंफ्यूजन का आज अंतिम समाधान मिलने वाला है और यह बिंदु दो भागों में आपको प्रसारित करके दिया जाएगा, जिसमें पहले में आपको भूमिका दिया जाएगा, फिर उसके पश्चात से उसके बारे में और अन्य जानकारियां क्या हो सकती हैं, उसके बारे में और कितने भेद हो सकते हैं, अंतर हो सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। आइए आज इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सत्र है उस सत्र का नाम, उस प्रकरण का नाम है अक्षर एवं वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। तो कल ही हम बताए थे अक्षर क्या होता है, तो ध्वनि का मौखिक रूप या मौखिक रूप ही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और जब ध्वनि को ही लिख दिया जाता है ध्वनि, उसे हम वर्ण कहते हैं। ये मोटा मोटा तौर पे यानी कि हमने बता दिया था कि ध्वनि का मौखिक रूप जो होता है वो अक्षर कहलाता है, और जो ध्वनि का लिखित रूप है वह वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। बस इसी के बारे में जानकारी और आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए एक तरफ हम लिखते हैं अक्षर और एक तरफ लिखते हैं वर्ण। ठीक है, अक्षर क्या होता है तो कल हम बता दिए थे, अक्षर जो शब्द बना हुआ है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म, फिर ईश्वर, फिर अविनाशी इत्यादि अनेक, या अविभाज्य, अविभाज्य। ठीक है, अन्य बहुत सारे इसके अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग ये चीज जान लिए थे। अब आज जब समझेंगे कि एक बात याद कर लीजिए, जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है, अब यहाँ से दिमाग दबराइएगा। ठीक है, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी जो स्वर होते हैं वह अक्षर क्या होते हैं, अक्षर के साथ साथ वह वर्ण भी होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण भी होते हैं। यानी कि अपने दिमाग बैठाइए, जितने अक्षर हैं वह भी क्या हैं, हाँ, जितने स्वर हैं वो क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, और जितने वर्ण हैं वो भी क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। साथ ही साथ है जितने भी व्यंजन में हैं, यानी कि जितने मान लीजिए जितने स्वर हैं, देखिए एक बात हम बता देते हैं, सभी स्वर अक्षर और वर्ण दोनों होते हैं। सीधे सीधे समझिए, सभी स्वर अक्षर और वर्ण दोनों होते हैं। कैसे होते हैं ये बात आगे समझेंगे। अक्षर का मतलब देखिए, इसकी परिभाषा करते हैं कुछ विद्वान लोग कि जिसके टुकड़े ना आ सके, जिसके टुकड़े, जिसके नहीं, जिसके टुकड़े किए जा सके। ठीक है, जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं उसे हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और जिसके टुकड़े ना हो, ध्यान दीजिएगा, जिसके टुकड़े हो जाए उसे हम कहते हैं अक्षर, और जिसके टुकड़े ना हो, ठीक है, जिसके टुकड़े ना हो
उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कहते हैं कि यानी कि अब बात आती है कि टुकड़े होने का भाव क्या है यहाँ पर? टुकड़े होने का सीधा सीधा भाव है वर्ण विन्यास से। किससे है? वर्ण विन्यास से। किससे है? वर्ण विन्यास है। ठीक है, वर्ण विन्यास का होता आगे पता चलेगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से लिखा है आ, लिखा है ई, इसको हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। इसको आगे हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन लिखा है क, क्या लिखा है? क, तो इसमें किसको तोड़ सकते हैं? क प्लस और लिखा है खा, क्या लिखा है? खा, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ख प्लस आ से। लिखा है ग, तो क्या तोड़ सकते हैं? ग प्लस अ से। लिखा है घी, घी, तो यहाँ से तोड़ सकते हैं घ प्लस ई से। तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ देंगे। यानी कि ये सब जो कहलाएंगे, यानी कि देखिए इसके टुकड़े नहीं हुए, इसके टुकड़े नहीं हुए, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ण। क्योंकि हम बता चुके हैं पहले ही कि जितने स्वर होंगे, एक बात दिमाग में बैठा लेना है, कैसे क्यों, ये बात बाद में समझेंगे कल वाली कक्षा में। जितने भी स्वर होंगे वह अक्षर भी कहलाएंगे और वर्ण भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जितने स्वर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जितने भी अक्षर हैं, स्वर हैं, वह वर्ण भी कहलाते हैं और अक्षर भी कहलाते हैं। ठीक है, बात आती है अब अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। तो अक्षर माने कि जिसके टुकड़े हो जाए, ठीक है, जिनके टुकड़े हो जाते हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं, और जिनके टुकड़े ना किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। टुकड़े का भाव क्या था? वर्ण विन्यास से। जैसे यहाँ पर क है तो क में क और अ से मिलकर बना है। खा है तो ख और आ से मिलकर बना हुआ है। ग है तो ग प्लस आ से मिलकर बना है। जो घी है ये घ और ई से मिलकर बना हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो यह प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं क और ख में जो इसको तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, इनके खंड किए जा सके, इनके टुकड़े कर दिए गए हैं, और जिनके टुकड़े हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक, कुछ बातें और ध्यान देंगे कि महत्वपूर्ण है, यह है कि हमें तो ये पता चल गया जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है, जो सभी स्वर होते हैं वो तो हमें पता चल गया क्या होते हैं। अक्षर भी कहलाएंगे और वर्ण भी कहलाएंगे। बात आती है वर्ण, जैसे दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर की तो हमने बात कर लिया कि स्वर जो होता है वह अक्षर भी होगा और वर्ण भी होगा। लेकिन बात आती है कि व्यंजन क्या है, अक्षर है अथवा वर्ण है। तो अब देखिए आगे कि हम बात करेंगे यहाँ पर जो दो प्रकार के व्यंजन की बात करेंगे। वर्ण विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो व्यंजन को हम दो पार्ट में बांधेंगे। एक पार्ट ये है जिसे हम कहेंगे शुद्ध व्यंजन, और दूसरा कहेंगे अशुद्ध व्यंजन। क्या कहेंगे? अशुद्ध व्यंजन कहेंगे। ठीक, शुद्ध व्यंजन क्या होता है और अशुद्ध व्यंजन क्या होता है, अब इसको समझिए आगे कि अशुद्ध व्यंजन क्या होता है? जो स्वर रहित हो। क्या हो? स्वर रहित हो। स्वर रहित का मतलब क्या है? रहित में देखिए दो शब्द हैं, एक है सहित और एक है रहित। सहित माने क्या होता है? साथ में। क्या होता है? साथ में। जैसे सहित से भाव है साहित्यम, साहित्य का जो व्युत्पत्ति बताया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। सहित का भाव क्या है कि सहित माने क्या होता है? साथ में। और रहित का मतलब क्या होता है? बिना। क्या होता है? उसके बिना। ठीक है, सहित का मतलब क्या होता है? साथ में। रहित का मतलब होता है बिना। तो स्वर रहित माने क्या होगा? स्वर के बिना। स्वर के बिना, यानी कि एक ऐसा व्यंजन जो किसके बिना हो? स्वर के बिना हो, उसे हम कहते हैं शुद्ध व्यंजन। क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन। और शुद्ध व्यंजन कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं, क ख ग घ। अशुद्ध व्यंजन की पहचान क्या है? तो ये भी ध्यान रखिए, जो शुद्ध व्यंजन होंगे उनके नीचे
उस वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे हल चिन्ह होगा, हल चिन्ह। ठीक है, हल चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, हल चिन्ह होगा। ठीक है, यानी कि दो बातें हमने समझा कि जो शुद्ध व्यंजन होते हैं कैसे होते हैं, वह स्वर के बिना होते हैं, और स्वर के बिना कैसे होते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है। और स्वर की इसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो स्वर के साथ है कि स्वर के बिना है। तो जिस भी अक्षर के नीचे, जिस भी वर्ण के नीचे, जिस भी ध्वनि के नीचे हल चिन्ह दिखेगा तो वह क्या कहलाएगा, स्वर रहित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वर रहित है। और जितने भी स्वर रहित व्यंजन होते हैं, ठीक है सुनिएगा, जितने भी स्वर रहित क्या नाम है व्यंजन होते हैं, उन सभी को, जो शुद्ध व्यंजन कह सकते एक प्रकार से, इन सभी को हम कहते हैं क्या, वर्ण। क्या कहते हैं, वर्ण। क्योंकि हम बता दिए पहले ही क्या, कि जिस ऐसा ध्वनि या ऐसा अक्षर अथवा जैसी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसके टुकड़े ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण है। अच्छा बताइए, शुद्ध व्यंजन के टुकड़े कर सकते हैं, नहीं। जैसे देखिए यदि लिख दिया गया कि क, ख, ग, घ, तो इसमें खुद है हल चिन्ह लगा है, पहले से ही याद है, स्वर के बिना है, तो इसको और आगे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। यानी कि हम कह सकते हैं व्यंजन में जो शुद्ध व्यंजन होता है वह क्या होता है, वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण होता है। अब बात आती अशुद्ध व्यंजन की, क्या होता है, तो अशुद्ध व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्वर के साथ होते हैं। कैसे होते हैं, स्वर के साथ, यानी कि स्वर सहित होते हैं। कैसे होते हैं, स्वर सहित होते हैं, यानी कि यहाँ में स्वर के साथ होंगे, स्वर के साथ होंगे। जैसे लिखा है क, ख, ग और घ। क्या होता है, क, ख, ग और घ। तो ये सभी देखेंगे तो ये सभी जो हैं हमारे पास अशुद्ध व्यंजन जो हैं। अच्छा बताइए, इनके टुकड़े कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। जो क लिखा है वह टूटेगा क प्लस अ में, जो ख है वह टूटेगा ख प्लस अ में, जो ग है वह टूटेगा ग प्लस अ में। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। इसके टुकड़े क्या है, संभव हैं, इसके टुकड़े हो जा रहे हैं। तो इस दृष्टि में जिसके टुकड़े होते हैं, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े हो जाते उसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए, जिसके टुकड़े हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कि स्वर तो होते हैं क्या, अक्षर और वर्ण दोनों, और व्यंजन भी क्या होते हैं, देखा जाए तो व्यंजन में जो शुद्ध व्यंजन होंगे वो कहलाएंगे वर्ण। क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। और जो अशुद्ध व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, अक्षर। क्या कहलाएंगे, अक्षर। कितनी बात समझ में आई, गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ते रहिए। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें शुद्ध, यानी कि एक परिभाषा दिया जाए। परिभाषा ऐसे हो जाएगा कि स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, स्वर, क्योंकि जानते हैं सभी स्वर क्या होंगे, अक्षर और वर्ण दोनों होंगे। तो स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन को, स्वर सहित व्यंजन को हम क्या कहते हैं, अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, देखिए अक्षर कहते हैं। और अगली बात याद करिए, तो स्वर एवं स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन को क्या, स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन को हम क्या कहेंगे, तो आप जल्दी बोलेंगे, क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि इसके और विस्तार की, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो जो हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि यदि वर्णमाला, वर्णमाला ही क्यों सही है, अक्षरमाला क्यों नहीं सही है। ठीक है, वर्णमाला ही सही है, अक्षरमाला क्यों नहीं सही है, तो इसका भाव क्या आएगा, तो बताइए।
वर्णमाला क्यों कहते हैं? सीधी सीधी बात है कि अब बताइए, देखिए अब वर्णमाला का जो स्वरूप हमको देखने को मिलता है आजकल किताबों में, तो उसमें देखेंगे क, ख, ग, घ और अंग। अब चूंकि ये तो दिख रहा अक्षर, देखिए कुछ ऐसे मिलता है ना, जैसे शुरू शुरू में क्या होता है, अ से लेकर आ ई वन के ये अह तक लिखा रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क, ख, ऐसे लिखते जाते 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 फिर क्या नाम है, यार अलावा अज्ञात तक जाता है, जाता ना जाता है, ठीक जाता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो क है और यहाँ पर जो ख, या पूरा क से लेकर ज्ञानी तक, क से लेकर ज्ञा तक देखेंगे तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इसके टुकड़े कर सकते हैं, और जिसके टुकड़े कर देंगे वो तो होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। यहाँ पर देखिए स्वर एवं स्वर रहित, स्वर सहित, यहाँ पर क्या है, स्वर सहित है तो ये क्या कहलाएगा, अक्षर। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये स्वर है, क्या है, स्वर है, और यहाँ भी और स्वर है तो क्या होगा, ये अक्षर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, एकदम पक्का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। और ये भी क्या है, अक्षर है। क्या है? अक्षर है। तो यहाँ पर ये अक्षर है, ये अक्षर हो गया, तो यहाँ पर अक्षर हमें अक्षर माला कहना चाहिए। वर्णमाला क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? हमें अक्षर माला कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अक्षर माला कहना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसका भाव क्या है, क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, हेतु क्या है? तो देखिए सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो अक्षर जो दिया है, क, ख और ग दिया है, ये सभी अशुद्ध रूप में है। किस रूप में है? अशुद्ध। यार भाई याद करिए, स्वर सहित जो होते हैं वो क्या होता है, अशुद्ध होते हैं। और चूंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो अशुद्ध का प्रयोग उतना नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम शुद्ध चीजों को हम ग्रहण करें। इसलिए यहाँ पर जो आज पहले के देखेंगे वर्णमाला, तो वो क्या होते हैं, नीचे हल चिन्ह लिखा रहता था, और जो हल चिन्ह के साथ होता है वह क्या होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध। और शुद्ध जो होता है, शुद्ध व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण। और चूंकि जानते हैं कि स्वर भी क्या होते हैं, वर्ण भी होते हैं, तो यहाँ भी वर्ण और यहाँ भी वर्ण, इस नाते से ये भी वर्ण और ये भी वर्ण, तो वर्णों की जो माला होगी वही क्या होगी, वर्ण माला होगी। क्या होगी? वर्ण माला। वर्णों की जो माला होगी वही क्या कहलाएगी, वर्णमाला कही जाएगी। लेकिन यहाँ पर अक्षर माला कहना क्यों अनुचित है? क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध व्यंजनों का ग्रहण करेंगे, न कि अशुद्ध व्यंजनों का ग्रहण करने वाले हैं। यही रहा रीजन, यही रहा कारण क्यों हम अक्षर माला नहीं कहते हैं और क्यों वर्णमाला कहते हैं। अक्षर माला इसलिए नहीं कहते हैं कि जब वर्णमाला लिखेंगे तो वहां पर हम शुद्ध व्यंजनों का प्रयोग करेंगे, न कि अशुद्ध व्यंजनों का। और जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वह वर्ण होते हैं, न कि अक्षर। और स्वर होते हैं वर्ण और अक्षर दोनों, तो यहाँ पर वर्ण ग्रहण करेंगे और यहाँ पर वर्ण है, तो वर्ण और वर्ण मिलेगा, क्या हो जाएगा, वर्णमाला मिलकर के तैयार होगा, बनाएगा। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। कुछ बातें हम समझते हैं, आइए, कि अब इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जैसे है, ठीक है, थोड़ा सा वर्ण विन्यास के बारे में कहे थे ना, जिसके टुकड़े हो जाए जिसके टुकड़े ना हो, तो ये क्या होता है, वर्ण विन्यास पता चलेगा। तो समझिए वर्ण विन्यास क्या होता है। ठीक है, वर्ण विन्यास, ठीक है, वर्ण विन्यास क्या होता है, विन्यास का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या होता है? अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। यानी क्या मतलब, क्या निकल रहा है कि वर्णों को अलग अलग करना है, क्या कहलाएगा, यानी कि टुकड़े करना है, क्या कहलाएगा, वर्ण विन्यास कहलाएगा। क्या कहलाता है कि वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास अथवा विच्छेद कहलाता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ध्यान दीजिए एक बात को, ये अक्षर और वर्ण में अंतर तो है, लेकिन सामान्यतः जब व्यवहार में प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम अच्छा उसके अंतर को नहीं कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, एक बात हमारी गांठ मान लीजिए कि अक्षर और वर्ण में अंतर तो है, लेकिन जब हम व्यवहार में इसका प्रयोग करेंगे, जब इसका हम सामान्यतः बोलचाल भाषा में प्रयोग करेंगे, तो अक्षर और वर्ण में अंतर की परिगणना नहीं करने वाले हैं, हमें नहीं करना है।
ठीक है। इसलिए यहाँ पर कर देखिए, कहीं कुछ लोग कहेंगे कि वर्णों का अलग करना, अरे भाई वर्ण अलग कैसे हो जाएगा, वर्ण तो ये है, अब इसको का अलग करेंगे, तो हो सकता है दिमाग नहीं कर सकता है। तो ये चीज नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है कि यहाँ पर अक्षर और वर्ण में अंतर नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि अक्षर और वर्ण में अंतर केवल वह व्याकरणिक पटल पर देखना है, न कि व्यावहारिक पटल पर। ठीक है, हमें व्यवहार में अक्षर और वर्ण के अंतर को दृष्टिगोचर नहीं करना है, हमें मात्र व्याकरण की दृष्टि से ही क्या करना है, अक्षर और वर्ण में अंतर पढ़ना है। ठीक है, अब आइए वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे देखिए लिखा है कमल, क्या लिखा है, कमल। तो यहाँ पर देखेंगे क है, इसमें अ है, क्या है, अ। फिर कहते हैं म है, फिर क्या है, अ। फिर क्या है, ल और अ, क्या हो जाएगा, कमल है, क्या हो जाएगा, कमल। फिर लिखा है दुर्विजय, क्या लिखा है, दुर्विजय। तो द में क्या है, उ, दूर, र आधा हो गया, वी यानी कि व में ई, फिर ज में फिर य। ठीक, इस तरीके से वर्ण विन्यास करते हैं। खैर वर्ण विन्यास तो एक बृहद टॉपिक भी है, उसको कक्षा में पढ़ना भी है, नए सिरे से पढ़ना, नए बिंदु के रूप में पढ़ना है। तो ये रहा अक्षर और वर्ण के बारे में जो सामान्य जानकारी है, उसके प्रस्तुत किया गया। अब आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया हो गया, और इसको बढ़िया से फेयर पर नोट करेंगे बढ़िया से, और फिर भेज भी सकते हैं हमारे पास है। और इस वीडियो को, इस चलचित्र को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, और इस चैनल को मोनेटाइज कराने में हमारा हेल्प करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद।